ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मैकेनिज्म है, आज हम लोग उसके बारे में समझने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, ठीक है कि नहीं। इसमें हम लोग 5 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पांचों मैकेनिज्म एकदम आसानी से समझ में आएगा, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे कहता क्या है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है कि नहीं। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये तो सभी को पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोला जाता है, ठीक है ना। एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें मेल और फीमेल बॉडी दोनों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। बोथ आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल का बात किया जाए अगर, तो सेक्सुअल हम लोग किसे बोलते हैं? जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों बॉडी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, बिना दोनों का वहां पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोला जाता था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोला जाता है। सो अब हम लोग समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता कैसे कैसे है, आखिर उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं इसमें, ठीक है नहीं। हर एक प्रोसेस को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे कि आखिर रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का है कौन, है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का आखिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आखिर है क्या प्लांट्स का। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बोला गया है फ्लावर को। किसे बोला गया है? फ्लावर को। यानी कि इन प्लांट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर टर्म्ड एज फ्लावर। फ्लावर इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट्स। प्लांट्स में फ्लावर को ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जाना गया है। इट मींस कि फ्लावर कंटेन्स मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि फ्लावर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, बाकी प्लांट के और भी जो पार्ट हैं, एज लाइक उसका स्टीम है, उसका रूट है, उसका लीफ है, जो भी चीज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अगर असेक्सुअल का बात किया जाए तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है कि नहीं, कि प्लांट्स में भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टर्म में हम लोग समझे थे। बट अब हम लोग समझने वाले हैं फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर है क्या एक्चुअली में? फ्लावर बोला जाता है कि द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन? फ्लावर। और मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव भी उतना ही है, ठीक है नहीं। एक तो अट्रैक्टिव है, उसी के साथ साथ ये क्या है, उसी के साथ साथ ये रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है फ्लावर। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन वर्क करेगा प्लांट्स में? तो फ्लावर करेगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं ना थोड़ा सा एक टर्म, वो समझते हैं गैमेट्स के बारे में। किसके बारे में? गैमेट्स। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सब इंपॉर्टेंट है इसमें। गैमेट्स क्या होता है ना कि प्लांट्स में जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, द सेल विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, उस सेल को यहां पर नाम दिया गया है कौन सेल? वहां पे नाम दिया गया है गैमेट सेल। क्या नाम दिया गया है? गैमेट सेल। यानी कि विच पार्टिसिपेट इन, किसमें पार्टिसिपेट करेगा? विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा वो हो गया हमारा कौन सा? गैमेट सेल हो गया। कौन हो गया? गैमेट सेल। अब हम लोग पढ़ कौन सा रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में तो मेल और फीमेल दोनों का जरूरत पड़ेगा। जाहिर सा बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल का और फीमेल का दोनों का जरूरत पड़ेगा। तो जब दोनों का जरूरत पड़ेगा तो जाहिर सा बात है कि जो गैमेट सेल है वो भी कैसा रहता होगा? मेल गैमेट भी रहता होगा। क्या रहता होगा? मेल गैमेट्स भी रहता होगा, और एक रहता होगा फीमेल गैमेट्स। क्या रहता होगा? फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। सिंपल गैमेट्स हम लोग किसे बोल रहे हैं? दैट सेल विच पार्टिसिपेट इन अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। वो सेल जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा हो यहाँ पे, वो हो गया गैमेट सेल। क्या हो गया? गैमेट सेल। यानी कि गैमेट सेल दो तरह के हो गए, एक हो गया हमारे पास मेल गैमेट और एक हो गया हमारे पास फीमेल गैमेट। यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दो तरह के हो गए हमारे पास गैमेट सेल्स।
अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, इसके बाद हम लोग इस फ्लावर के बारे में अच्छे से पहले जान लेते हैं कि फ्लावर और क्या क्या होता है। सो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि फ्लावर में अगर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है, इट मींस कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो फ्लावर ही है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का फ्लावर ही है, ठीक है कि नहीं। इसमें हम अगर ये समझ गए होंगे कि गैमेट सेल किसे कहते हैं, तो हम आगे जस्ट बढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, इरेज कर रहे हैं इसे। यानी कि फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। प्लांट का जो मेल और फीमेल पार्ट रहता है वो कहां में रहता है, वो रहता है फ्लावर में ही। कहां पे रहता है, फ्लावर में। अब उसमें मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पर फ्लावर को माना गया है दो तरह का। कितने तरह का, दो तरह का। जैसे कि एक फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर का टाइप, फ्लावर का दो टाइप माना गया है। एक माना गया यूनिसेक्सुअल। कौन सा फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल वैसा फ्लावर जिसमें या तो मेल, ये या तो उसमें मेल पार्ट प्रेजेंट हो या तो उसमें फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। यानी कि दैट फ्लावर इन विच आइदर अ मेल ऑर्गन और अ फीमेल ऑर्गन आर प्रेजेंट। क्या ऐसा बात है कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, ठीक है ना। तो यूनिसेक्सुअल किसे बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब हो गया यहाँ पे वन, यूनि का मतलब वन, और सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब जो पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है कि नहीं। तो यूनिसेक्सुअल कोई एक ही सेक्स ऑर्गन, यानी कोई एक ही सेक्स गैमेट वहां पे प्रेजेंट होगा। इट मींस कि या तो मेल गैमेट प्रेजेंट होगा या तो फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, ठीक है कि नहीं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलेंगे, इन विच आइदर मेल और फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट। वैसा फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट रहना चाहिए, तो उस तरह के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल में कंसीडर करेंगे। किसमें कंसीडर करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। सेकंड यहां पे कहता है एक और जो फ्लावर होता है वो होता है बाइसेक्सुअल। क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि कोई कोई फ्लावर ऐसा होता है जिसमें कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो। तो दैट टाइप ऑफ फ्लावर इन विच मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन, यानी कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट, जिस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट रहेगा उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे कौन सा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट, ठीक है ना। मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेगा। नोट्स के लिए रहेगा तो फिर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स भी आपको इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसके बाद आगे समझते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर सभी को समझ में आ गया होगा किसे बोलेंगे जो, ठीक है कि नहीं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलेंगे और बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे बोलेंगे, ये समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब हम लोग आगे समझते हैं इसमें। अब हम लोग ना फ्लावर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि ये जो हम लोग देख रहे हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आखिर फ्लावर में है कौन, फ्लावर में आखिर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आखिर है कौन, ये भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे, मैकेनिज्म पे। ये मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हमें फ्लावर के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना है, ठीक है कि नहीं। तो आइए अब हम फ्लावर के थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, फ्लावर के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हम लोग जानने वाले हैं कि फ्लावर किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, किसका क्या फंक्शन है ना, ये सब हम लोग आज समझ लेंगे इसमें। और एक फ्लावर का जो फिगर है वो कितना सिंपली आप ड्रॉ कर सकते हो, ये भी हम लोग आज जानेंगे, ठीक है कि नहीं। क्या कैसे रहता है जो, सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, ऊपर में एक ऐसे लाइन देखिए, एक माइक अपना बंद करो। इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेना है आपको। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कुलर एरिया लेना है, इस तरह से रख लेना है इसमें, और एक पर्दा काम करता है, ऐसे ज्वाइन कर देना है इसे,
इस साइड से भी वही चीज करना है, एक सर्कुलर एरिया, और इसमें दो पार्ट से ऐसे जोड़ लेंगे और इस तरह से इसे क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, इस यहां से ज्वाइन करना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और लेना चाहते हैं आप और भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं, और भी सर्कुलर एरिया लेना चाहते हैं और भी ले सकते हैं, और इसको इस तरह से क्या कर लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इधर में भी एक और चाहिए आपको, ठीक है, अगर बनाना चाहते हैं तो चलिए बना लीजिए ऐसे। पहले इतना पार्ट कर लेना है फ्लावर का, इसके बाद क्या करना है आपको, यहां से एक इस तरह से ऐसे करना है और इसे मिला देना अलग, ठीक है कि नहीं, और एक इस साइड से भी यही कर लेना है आपको। ऐसे इतना कर लेना है। इसके बाद नीचे से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहां से एक पतला सा लीफ की तरह ऐसा स्ट्रक्चर निकाल देना है, लीफ, यहां से भी एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर दे देना है हमें। बस ये सिंपल सा फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, सिंपल सा फ्लावर का स्ट्रक्चर। इनसाइड इट स्मॉल ऑर्बिटल प्रेजेंट, इसका क्या नाम है वो हम लोग समझते हैं। दैट आर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, दैट आर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फ्लावर का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिए, सबसे नीचे से शुरू करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है स्टॉक, ये जो रहता है ना, ये फूल को प्लांट से जोड़ के रखता है, फ्लावर को प्लांट से जोड़ के रखने का काम जो करता है वो कौन करता है, उसका नाम है पेडिसेल। क्या नाम है, पेडिसेल। तो आप कभी भी फूल को तोड़ते होंगे प्लांट से, ठीक है कि नहीं, तो उसमें पतला सा ऐसे डंडर की तरह दिखता होगा, वही क्या है, वो पेडिसेल ही है। क्या है, पेडिसेल ही है। पेडिसेल के बाद जस्ट ऊपर उठिएगा तो आपको स्वेलन स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहाँ पर स्वेलन स्ट्रक्चर। इस स्वेलन स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्वेलन स्ट्रक्चर का नाम है थैलेमस। क्या नाम है, थैलेमस। याद कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है कि नहीं। एक बार जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को देख लीजिएगा, गारंटी लेते हैं कि पूरा का पूरा इसका पार्ट एकदम आपके दिमागों में बैठ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कंसंट्रेशन मत बिगाड़िएगा, ठीक है कि नहीं, पूरा का पूरा ध्यान से बस समझिएगा, पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठने वाला है। इसके बाद ये जो दो आपको लीफ की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है कि नहीं, इसका नाम है सिपल्स। क्या नाम है, सिपल्स। आपने देखा होगा कि जब फूल खिला हुआ नहीं रहता, मतलब ब्लूमिंग फ्लावर नहीं रहता है, खिला हुआ फूल नहीं रहता है, तो उसमें आप क्या देखते होंगे, ग्रीन कलर का ऊपर से लगा हुआ, वो क्या करता है एक्चुअली में, वो बड को, उस फूल के कली को फूलने से पहले, जब ब्लूम नहीं होता है वो, जब तक वो खिलता नहीं है तब तक उसे खिलने से पहले उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, ये सिपल्स से जस्ट एबव उठेंगे, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, ठीक है कि नहीं, यही कलरफुल पार्ट जो आप एक्सप्लेन करते हो, तो यही वाला आपको धमक आता है, यही। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लावर का कलरफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट। इस कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट का नाम क्या है, इसका नाम है पीटल्स। क्या नाम है, पीटल्स, ठीक है कि नहीं। इतना तक उम्मीद करते हैं कि समझ में तो आ ही गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसके बाद इसमें आ जाते हैं ये। तो इसमें आपको दो चीज नजर आ रहा होगा, एक आपको यहां तक का ऊपर वाला एरिया नजर आ रहा होगा, तो जो ऊपर वाला सर्कुलर एरिया नजर आ रहा है, इसका नाम है, बस इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंथर। क्या नाम है, एंथर। और ये जो नीचे में ये जो नजर आ रहा है आपको डेंटल की तरह, इसका नाम है फिलामेंट। फिलामेंट। और एंथर और फिलामेंट को अगर आप एक साथ बोलना चाहो तो एक साथ आप इसे स्टामेन के नाम से बोल सकते हो। किस नाम से बोल सकते हो, स्टामेन के नाम से आप उसे बोल सकते हो। इसके बाद जस्ट एबव, इसके बाद उठते हैं हम लोग इस साइड, ये देख ले थोड़ा सा, ये बस यही बच गया, बाकी सब तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। पेडिसेल हो गया हमारा, सिपल्स हो गया, पीटल्स हो गया जो कलरफुल पार्ट है हमारा, ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया हमारा। इस एंथर को और फिलामेंट को एक साथ स्टामेन का नाम देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें ना आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ब्लू कलर का डॉट डॉट नजर आ रहा है इस पे, ठीक है कि नहीं। इस पे आपको क्या नजर आ रहा है, ब्लू कलर का डॉट डॉट बहुत सारा नजर आ रहा है। जो डॉट डॉट हमने शो किया है ना, यहाँ पे डॉट डॉट हमने शो किया है पॉलन ग्रेन्स को। किसे, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे हमने शो किया है पॉलन ग्रेन्स को। किसको, पॉलन ग्रेन्स को हमने शो किया है। वीडियो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऊपर में ये वाला पार्ट, ठीक है ना, यानी कि आप सिर्फ इतना पार्ट का बात करो, ये इतना दूर का, ठीक है कि नहीं। तो इतना दूर का अगर बात करोगे आप, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसका नाम क्या दोगे, इसका नाम है स्टिग्मा। क्या नाम है, स्टिग्मा। थोड़ा स्टिग्मा, ये हो गया स्टिग्मा।
नेक्स्ट ये बीच में जो आपको पार्ट दिख रहा है पतला सा, ठीक है ना, थिन सा लेयर, इसका नाम है स्टाइल। क्या नाम है? स्टाइल। और नीचे में जो ये स्वैलन स्ट्रक्चर, मतलब जो फैला हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसका नाम है ओवेरी। क्या नाम है? ओवेरी। इट मींस इसमें दो पार्ट, एक हो गया हमारा कौन सा? एंथर, एक हो गया हमारा फिलामेंट। इसमें ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल, और ये हो गया ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, इन तीनों का अगर एक साथ नाम दें तो एक साथ हम इन तीनों का नाम दे सकते हैं क्या? इन तीनों का नाम हम एक साथ में दे सकते हैं कार्पेल। क्या नाम दे सकते हैं? कार्पेल। या फिर इसी को बोला जाता है पिस्टिल के नाम से। किसके नाम से? पिस्टिल के नाम से। तो देखिए इतना ही हमारा पार्ट है फ्लावर का, इतना सबको ध्यान में रहा होगा, ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर जो हम लोग स्टामेन पढ़ा ना हम लोगों ने, स्टामेन, और इधर में हमने पिस्टिल पढ़ा। तो स्टामेन जो है ना वो फ्लावर का है मेल पार्ट, दैट आर द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और ये जो हमारे यहाँ पर हम लोगों ने पिस्टिल के बारे में पढ़ा, ये जो पिस्टिल है ये है फ्लावर का फीमेल पार्ट। फ्लावर का कौन सा पार्ट है? वो फीमेल पार्ट है। और ये है फ्लावर का हमारा मेल पार्ट। यानी कि इन फ्लावर मेल पार्ट आर द stamen. A stamen consists of two parts, anther and filament. And the female part of the flower is carpel या फिर pistil. Carpel consists of three word parts. यानी first is stigma, style and ovary. इतना अगर समझ लिया होगा आपने, ठीक है कि नहीं? तो अब हम लोग इस फ्लावर के थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं, कि इसमें जो डॉट डॉट दिया उसको हमने क्या बोला है? पॉलन ग्रेन्स बोला है। क्या बोला है? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स कहां पे है? पॉलन ग्रेन्स है एंथर पर। कहां पर? एंथर पर है। इसके बाद इसके अंदर ओवेरी के अंदर में आपको छोटा सा ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यानी कि स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी। ओवेरी के इनसाइड एक स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिस स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है ओव्यूल। क्या नाम है? ओव्यूल। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल ये भी आप ध्यान में रखोगे, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है कि नहीं? ये सब के सब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ही है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि इस स्टिग्मा से लेके ओव्यूल तक एक ट्यूब गया हुआ रहता है। क्या गया हुआ रहता है? ट्यूब। उस ट्यूब का क्या काम है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग समझ रहे हैं क्या? इस स्टिग्मा और ओव्यूल को ऐड करने के लिए एक ट्यूब लगा हुआ है, जिस ट्यूब का नाम है पॉलन ट्यूब। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पॉलन ट्यूब। तो दैट आर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, दैट आर द सिंपल, मोस्ट सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। समझ में तो आ रहा होगा सबको कैसे कैसे कौन कौन सा पार्ट है जो, और ड्रॉ करना तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है कि नहीं? ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, ठीक है कि नहीं? अब आप लोग क्या कर सकते हो? अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद तुरंत हम लोग मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है कि नहीं? तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। हो गया सर। हो गया होगा? टाइम तो नहीं लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लेने, इरेज कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना? बाकी ये जो पार्ट्स है इसके बारे में फिर से बीच बीच में इसे ड्रॉ करके, क्योंकि समझाना है तो बिना इसका तो काम होगा नहीं, ठीक है? फ्लावर थोड़ा सा पढ़ना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने पढ़ रखा है इसे। आगे आते हैं। Can I say something, sir? आलिया भट्ट आ गया सर। देखिए अब क्या कह रहा है हमारे पास कि फ्लावर का तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया कि फ्लावर किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है, और फ्लावर में मेल पार्ट कौन है और फ्लावर में फीमेल पार्ट कौन है। ये दोनों चीज हम लोगों ने बहुत ही आसानी से समझा, ठीक है कि नहीं? अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो मेल पार्ट में जो जो चीज प्रेजेंट है, ठीक है ना? अभी हम लोग इसके पहले गैमेट्स पढ़े थे, इसके जस्ट 2 मिनट पहले का बात किया जाए तो हम लोगों ने गैमेट का चर्चा किया था। गैमेट क्या था? गैमेट उस सेल को हम लोग बोल रहे थे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। The cell which participate in sexual reproduction, that are the gamete cell। वो कौन सा सेल था? गैमेट सेल था। अब आगे हम लोग समझते हैं। इन फ्लावर में मेल पार्ट कौन है? फ्लावर में है मेल पार्ट। मेल पार्ट कौन है? मेल पार्ट यही में था जो इस तरह से था, यही था।
ठीक है कि नहीं? इसका नाम क्या था? इसका नाम था एंथर और इसका नाम था फिलामेंट। और इसके ऊपर में इस तरह से डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो पाया जाता था, ठीक है कि नहीं? इसका क्या नाम था? इसका नाम था पॉलन ग्रेन्स। आगे मेल पार्ट कौन हो गया? मेल, इन दोनों को एक साथ क्या बोले थे हम लोग? एक साथ हमने नाम दिया था स्टामिन का। किसका नाम दिया था? इसका हमने स्टामिन का नाम दिया था। आगे समझिएगा। अब इसके बाद फीमेल पार्ट, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट कौन है? फ्लावर का फीमेल पार्ट है ये कार्पेल। ये था फ्लावर का फीमेल पार्ट, इनसाइड इट ओव्यूल आर प्रेजेंट। अब देखिए ये कौन था हमारा? ये था हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। इन तीनों को एक साथ क्या नाम दिया हमने? एक साथ नाम दिया हमने कार्पेल का या फिर पिस्टिल का। कार्पेल का या फिर पिस्टिल का, दोनों में से तो कुछ भी बोल सकते हो। अब आगे समझते हैं। यहां पर जो ये प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। तो एंथर पर जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है ना, ये जो पॉलन ग्रेन आपको नजर आ रहा है, इस पॉलन ग्रेन्स को ही बोला जाता है क्या? मेल गैमेट्स। क्या बोला जाता है? मेल गैमेट्स। और यहां पर जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल को बोला गया है फीमेल गैमेट्स। कौन सा? फीमेल गैमेट्स। इट मींस कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? पार्टिसिपेट करता है पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल। कौन कौन? पॉलन ग्रेन्स और ओव्यूल। ठीक है कि नहीं? अब आगे हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, जो ब्रीथिंग कह रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो चीज आने वाला है उसके बारे में एक एक करके हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गैमेट्स तो समझ में आ ही गया, ठीक है ना? वो सेल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करे, दैट आर द गैमेट सेल। देखिए अगर मैकेनिज्म का बात किया जाए ना, किसका? मैकेनिज्म का बात किया जाए तो इसमें हमारा कौन कौन सा टर्म आने वाला है वो समझिएगा। मैकेनिज्म में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे सीड फॉर्मेशन। कौन सा? सीड फॉर्मेशन। फोर्थ कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन? फ्रूट फॉर्मेशन। और फाइनली लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में वो हम लोग क्या पढ़ेंगे? जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो दैट आर द 5 मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें यही 5 इन्वॉल्व है: पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन और फाइनली आपका कौन सा? फाइनली आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड से अगर प्लांट जर्मिनेट किया है तो हो गया। तो अब सीड से अगर प्लांट जर्मिनेट किया तो वो तो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके वेजिटेटिव पार्ट से करेगा तब तो सेक्सुअल, सीड से कर लिया, हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग एक एक करके ध्यान से। ठीक है ना, पॉलिनेशन से स्टार्ट करते हैं। भाई सिंपल है, सब ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था? फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है। फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है। कौन? जो यहाँ पे हमारा स्टिग्मा था, ये हमारा स्टिग्मा था और इधर में जो था क्या? एंथर। यहां से क्या होता है इसमें कि इस पे जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स क्या है? प्रेजेंट है। तो ये पॉलन ग्रेन्स अगर इस एंथर से कहां पे ट्रांसफर हो गया? इस स्टिग्मा पर चला गया। इट मींस कि पहले से ही पॉलन ग्रेन्स कहां था? पहले से ये पॉलन ग्रेन्स था एंथर पर। कहां पर? एंथर पर। और इस एंथर से ये गया कहां? ये एंथर से गया स्टिग्मा पर। कहां गया? स्टिग्मा पर। अब बताइए, मान के चलिए कि कोई थानेदार मसौड़ी की थाना में पोस्टेड है,
अब इसका पोस्टिंग यहां से हो गया कहीं और, तो उसका ट्रांसफर हो गया। मतलब उसी तरह से पहले से ये पॉलिन ग्रेन्स था कहां पे, पहले से ये सारा का सारा पॉलिन ग्रेन्स था इस एंथर पर, कहां पर, इस एंथर पर, बट अब ये सारा का सारा पॉलिन ग्रेन्स चला गया कहां पे, चला गया इस स्टिग्मा पे। इट मींस कि कहीं ना कहीं इस पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ है, इस पॉलिन ग्रेन का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो इस पॉलिन ग्रेन के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉलिन ग्रेन के ट्रांसफर को हम लोग नाम दे देंगे पॉलिनेशन। क्या नाम दे देंगे, पॉलिनेशन। यानी कि पॉलिनेशन क्या हो गया, द प्रोसेस in which transfer of pollen grains from कहां से कहां, from anther to stigma of the flower। ठीक है ना, एंथर से फ्लावर की स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हुआ है ना, तो उस तरह के ट्रांसफर को हम लोग बोलेंगे कौन सा, क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या नाम देंगे, पॉलिनेशन। इट मींस यहां पर जो मेल गैमेट्स है, यहां पर जो मेल गैमेट्स है, वो मेल गैमेट चलो पहुंच गया है किसके पास, मेल पहुंच गया है फीमेल ऑर्गेन के पास। इट मींस कि हमारा पहला प्रोसेस लग कंप्लीट, मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है वो हमारा अब कंप्लीट ही हो गया लगभग। ठीक है कि नहीं। तो पॉलिनेशन क्या हो गया, पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। एंथर ऑफ द स्टामेन टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। स्टामेन के एंथर से कार्पेल के स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफरिंग स्टार्ट हुआ है, इस तरह के ट्रांसफर को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन के नाम से। किसके नाम से, पॉलिनेशन के नाम से। बहुत लेट हुआ दोनों को, क्या बात है। पॉलिनेशन होता है दो तरह का, एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। सेल्फ और क्रॉस। अगर फ्लावर का जो ट्रांसफरिंग है, मतलब फ्लावर का कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन अगर ट्रांसफर हुआ है सेम फ्लावर और सेम प्लांट में, ठीक है ना, इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस इन सेम पार्ट्स, सेम फ्लावर और इन द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर में हो गया या तो सेम प्लांट में हुआ है, तो वो हो गया सेल्फ। लेकिन अगर दो अलग अलग प्लांट्स में हो गया है तो वो हो जाएगा क्रॉस। कौन सा हो जाएगा, क्रॉस। तो पहला मैकेनिज्म हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो क्या था, जो था पॉलिनेशन। ठीक है कि नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सेकंड जो मैकेनिज्म है, वो सेकंड मैकेनिज्म है हमारा क्या, सेकंड मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि यहां से यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स आया ट्रांसफर होकर कहां से, एंथर से, तो ये पॉलन ग्रेन यही नहीं रहता, बल्कि ये पॉलन ग्रेन हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में पॉलन ट्यूब के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए। तो ये पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा से आ जाता है कहां पे, इस ओव्यूल के पास। ठीक है कि नहीं। तो जब स्टिग्मा से ओव्यूल के पास आया तो एक्चुअली में होता क्या है कि पॉलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट्स था और ये जो ओव्यूल जो फीमेल गैमेट्स, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, ये भी क्या एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स कौन है, पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड विथ फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कौन है, ओव्यूल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम है क्या, उस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स,
फर्टिलाइजेशन क्यों यार? फर्टिलाइजेशन किसकी मदद से? तो फर्टिलाइजेशन होता है पॉलन ट्यूब की मदद से। अगर पॉलन ट्यूब ना रहता तो ये पॉलन ग्रेन्स कभी इस स्टिग्मा से ओव्यूल तक पहुंचता ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो सिंपल सा ये हो गया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब एक बार जब फर्टिलाइज हो गया तो देखिए पहले से ये था एक अलग, पॉलन ग्रेन्स ये एक अलग सेल था और ओव्यूल ये एक अलग सेल था, लेकिन दो अलग अलग सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर देंगे। ये हो गया फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है नहीं? कौन सा प्रोसेस? फ्यूजन प्रोसेस। यानी कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स।